अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इब्राहिम, ये कौन सी गाड़ी है? सच सच तो आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, नहीं पता तो बेसिकली ये सुजुकी स्विफ्ट है। हाँ, और ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इसको कहते हैं सुजुकी स्विफ्ट GLX। ठीक है, VVT इज़ वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग। ये VVT लिखा है ना, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, ये इंजन की टेक्नोलॉजी है इसकी। ठीक है, तो दिस इज़ GLX टॉप ऑफ द लाइन। ठीक है, इसके अंदर ये अच्छे रिम्स आ रहे हैं और ये अच्छी चीज़ ये है कि ये आपका कीलेस एंट्री, आपने प्रेस किया और दरवाज़ा खुल गया। तो ये मेरे मशवरे से एक मेरे दोस्त ने ख़रीदी थी और दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार। आप देख सकते हैं पुश स्टार्ट है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, पार्किंग सेंसर्स हैं, हेडलाइट एडजस्टर है, मतलब इसमें हेडलाइट की जो थ्रो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका आ रहा है जी क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है इस साइड पे, और इस साइड पे जो है वॉल्यूम का अप एंड डाउन। ठीक है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मतलब यहाँ पे। अब ये हो गया आपका स्पीडोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये, अब एक बार इसको प्रेस करके ज़रा स्टार्ट करके देते हैं। यही ब्रेक पे पाँव रख के हमने, ये इसका पुश स्टार्ट हो गया। मीटर की फील आपको नज़र आ रही है, दरवाज़ा मेरा खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ की तरफ आते हैं तो ये आपका सुजुकी का स्विफ्ट का जो इन बिल्ट इन अपना दिया हुआ है नेविगेशन सिस्टम, और ये गियर। ठीक है, यहाँ पे ये क्लाइमेट कंट्रोल AC है। आप इसको क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब क्या होता है नॉर्मली पता नहीं लोगों को अंदाज़ा है। यहाँ से अगर आप टेम्परेचर को अप डाउन करके हवा डाउन अप डाउन कर सकते हैं, जिस तरह हम घर में टेम्परेचर सेट करते हैं ना। मैं चाहता हूँ मैं गाड़ी 26 में टेम्परेचर सेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे सेट करके AC, ये AC बटन ऑफ था। ठीक है, जैसे मैंने AC ऑन किया तो कंप्रेसर ऑन हुआ है। अब मैं यहाँ पे ऑटो का बटन दबाऊंगा ना, देखिए हवा खुद ब खुद ये टेम्परेचर सेट कर रहा है और आपको आवाज़ बढ़ती जा रही है। तो दिस इज़ क्लाइमेट कंट्रोल। मैं कह रहा हूँ यार ये थोड़ा सा ना ठंड ज़्यादा हो गई है गाड़ी के अंदर, तो मैंने 25 किया। देखें आपकी हवा का प्रेशर, मैं जैसे ही किया लो करो तो बढ़ता जा रहा है, हवा तेज़ कर रही है, और जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ टेम्परेचर तो ये कम होता जा रहा है। अब ये एक मेन चीज़ है जिसको कहते हैं CVT गियर। ठीक है, अब एक कन्वेंशनल गियर में और CVT गियर में क्या फ़र्क होगा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये ओवर ड्राइव का बटन है। ओवर ड्राइव का मकसद ये होता है कि अगर आप गाड़ी को D में, ये देखिए मैंने D में डाला तो यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है। यहाँ पे मैं ओवर ड्राइव का बटन दबा रहा हूँ तो ये देखिए ऊपर एक S का स्पोर्ट्स मोड टाइप सा बटन ऑन हो गया है। तो ये मैंने ओवर ड्राइव का बटन ऑफ किया तो ये S मोड से हट गई। तो ओवर ड्राइव का मतलब क्या होता है कि ये गाड़ी को 1000 RPM का एक देता है। जब यहाँ पे ये CVT गियर ना आपको P, R, N, D और L, कुछ जगहों पे L की जगह ये S आता है। ठीक है, सिलेक्शन मोड जो है S होता है, स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे लो गियर मोड दिया हुआ है। तो आपको कहीं पे भी 1, 2, 3 नज़र आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। कन्वेंशनली जितने गियर्स होते हैं ना, कन्वेंशनल गियर्स जिसमें 4, 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगा होता है, वो यहाँ पे आपको पार्किंग के बाद रिवर्स के बाद न्यूट्रल के बाद ड्राइव मोड आता है, और फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड। जो दूसरे गियर्स होते हैं जिनमें 4 स्पीड होती है तो वहाँ पे यहाँ पे 3 आ रहा होगा, D के बाद 3 और 2 और L इस तरह आ रहा होगा। इन गियर्स में आपको कभी भी आपको 1, 2, 3 का साइन नज़र नहीं आएगा जो CVT गियर्स होते हैं। और CVT गियर का क्या फ़ायदा होता है इब्राहिम? सबसे बड़ा फ़ायदा ये CVT गियर का ये होता है कि आपकी जो फ्यूल इकॉनमी है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 6 या 7 स्पीड CVT गियर होता है। 6 और 7 स्पीड का मतलब क्या है, ये मैं ब्रश कर बंद कर रहा हूँ, गाड़ी स्विच ऑफ हो गई है। 6 और 7 स्पीड CVT का मतलब ये होता है कि जितने गाड़ी के गियर रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, उतनी वो रिलैक्स होकर चलेगी। ज़ाहिर बात है जितने गियर ज़्यादा होंगे उतनी गाड़ी रिलैक्स होगी और इतनी ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी वो देगी। ठीक है, मतलब 6 फॉरवर्ड गियर्स होंगे तो गाड़ी आपको 100-110 पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होगी। 7 स्पीड होगी तो 110-120 के दरमियान अच्छी गियर दे रही परफॉर्मेंस दे रही होगी। तो ये 6 और 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का। अब ये कैसे पता लगेगा कि 6 स्पीड है या 7 स्पीड है? तो वो ओनर मैनुअल में लिखा होगा। किसके अंदर लिखा होगा? ओनर मैनुअल। और ओनर मैनुअल कहाँ पड़ा होता है? गाड़ी की अगर नई गाड़ी हो तो आप यहाँ पे ऑन करें। ठीक है, और ये जो ग्लव बॉक्स है ना, इसको कहते हैं ग्लव बॉक्स, तो इसके अंदर ये ओनर्स मैनुअल पड़ा हुआ है। तो ये आप पढ़ेंगे ओनर्स मैनुअल तो इसके अंदर लिखा होगा इज़ इट 7 स्पीड और इज़ इट 6 स्पीड CVT गियर बॉक्स। ठीक है, तो कुछ लोगों का मेरे से सवाल था कि ये 7 स्पीड है या 6 स्पीड है, या ये CVT और नॉन CVT में डिफरेंस क्या है।
अच्छा, एक और जो सवाल था वो ये था कि इनकी ड्राइव बहुत स्मूथ होती है CVT की, कोई डिफरेंस नहीं होता। आपने बस ड्राइव मोड में गियर डालना है और उसके बाद गाड़ी ने खुद ब खुद चलना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एक जो आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह CVT भी चलती है। बाकी मैं आपको टोयोटा यारिस की भी CVT गियर बॉक्स दिखाता हूँ उसके बाद। मेरी टोयोटा यारिस है और इसके अंदर भी CVT गियर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। ये भी कीलेस एंट्री है, ठीक है। अब एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि यार इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल। सबसे पहली चीज़ क्या है, इसके अंदर वही ब्रेक करके हमने प्रेस कर दिया, यहाँ से बटन स्टार्ट होगी गाड़ी, ठीक है। उसके अंदर ऑलमोस्ट आपको डैश मीटर में तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें बड़ी बड़ी नीडल्स थी, उसमें कम नीडल्स थी। उसका स्क्रीन नीचे की तरफ लगी हुई थी यहाँ पे, इसका यहाँ पे वायरलेस चार्जर का आता है सिस्टम, लेकिन इसमें नहीं है, हायर एंड्स में आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं है, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल AC था, ठीक है। ये आपको इंडिकेटर दे रहा है कि आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। अच्छा, तो इब्राहिम वापस आ गया जी। अब यहाँ पे आप देखें गियर, फिर गियर की बात हो रही है, तो ये आप देख रहे हैं P R N D और B, उसमें L था, इसमें B है। कुछ गाड़ियों में B का बटन भी आता है और ये होता है ब्रेकिंग के लिए। जहाँ पे आप गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करेंगे वहीं से गाड़ी आगे, जिस तरह ब्रेक होल्ड का ऑप्शन होता है वहीं से स्टार्ट होगी। मतलब आपके ये लो गियर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ब्रेक के ऑप्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है और सारे। तो की डिफरेंस क्या है यारिस में और स्विफ्ट में, यहाँ पे आपको कन्वेंशनल AC मिल रहा है और उसके अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल रहा था। और ऑफ कोर्स कि ये 1000 cc है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर बैग्स हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेड वेरिएंट है, तो इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो इंपोर्टेड गाड़ियों के हिसाब से है, ठीक है। और वो हमारी लोकल गाड़ी थी, इसमें DVR टाइप चीज़ें लगी हुई हैं, उसमें नहीं लगा हुआ था। बाकी इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो है, लेकिन ये जापानीज़ लैंग्वेज में है। तो ये डिफरेंसेस हैं इस गाड़ी में। ऑफ कोर्स कि ये 1000 cc है और वो 1200 cc है, तो इसमें डिफरेंस तो होगा। तो ये आपका जो है, फिर अभी देखिए इसमें ओवर ड्राइव का बटन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, बट कोई बड़ी बात नहीं है। आपने वही करना है, आपने गाड़ी को D में डाल दिया और गाड़ी चूँकि दरवाज़ा खुला हुआ, वो कह रहा है वापस डालो भाई, गियर में नहीं डालो आप गाड़ी। तो पर्पज़ वही है, आपने गाड़ी D ड्राइव में डालनी है और उसके बाद गाड़ी चल पड़ेगी। तो ये हमारी CVT गियर बॉक्स को आज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप CVT को रिकग्नाइज़ कैसे करेंगे, कभी भी उसमें 1 2 3 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। वो आपको गाड़ी का इससे पता लग जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई आपको कुछ समझ आई आज? थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा यार, थोड़ा बहुत समझ आ गया। चले कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आएगा इंशाल्लाह इब्राहिम।